19वीं सदी में रूसी और ब्रिटिश साम्राज्यों और 20वीं सदी में अमेरिका और सोवियत संघ ने अफगानिस्तान की जमीन पर अपनी अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन जैसे ही तालिबान ने रणनीतिक फतह हासिल की, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान में बड़ा गेम खेलने को तैयार है, जबकि उसका दोस्त चीन इस क्षेत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। पश्चिमी देशों का दावा रहा है कि पाकिस्तान के तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन इस्लामाबाद इन आरोपों को खारिज करता रहा है। पाकिस्तान तब बेपर्दा हो गया जब काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि अफगानों ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ फेंकी। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार गठन की प्रक्रिया में जुटा हुआ है और लगातार बैठकें कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इन बैठकों में कुछ पाकिस्तानी अधिकारी भी शामिल हैं। इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में एक समावेशी राजनीतिक समझौता चाहता है ताकि इस क्षेत्र में स्थिरता और अमन शांति बहाल हो सके, लेकिन पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान में उसकी भूमिका अहम है। तो वहीं चीन की इससे पहले अफगानिस्तान में कोई भूमिका नहीं रही है, लेकिन पाकिस्तान का वह मजबूत साझेदार है। चीन की नजर अफगानिस्तान के खनिज संपदा पर है। अफगानिस्तान में लिथियम का बड़ा भंडार है, जिसका मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में इस्तेमाल होता है। चीन पाकिस्तान में काराकोरम पहाड़ों के माध्यम से अपने लिए अतिरिक्त सुरक्षा की संभावना भी देख रहा है। भारत और पाकिस्तान की अदावत पुरानी है। भारत का 1 साल से अधिक समय से लद्दाख में विवादित सीमा पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध बना हुआ है। भारत काबुल में अशरफ गनी सरकार का प्रमुख समर्थक था, मगर जैसे ही तालिबान काबुल पर काबिज हुआ, पाकिस्तान और चीन अफगानिस्तान में मुख्य खिलाड़ी के रूप में सामने आ गए। और यही वजह है कि नई दिल्ली के माथे पर चिंता की लकीरें लंबी हो गई। चीन का हालांकि कहना है कि तालिबान तक पहुंचने का उसका मुख्य उद्देश्य अपने पश्चिमी सिंजियांग क्षेत्र को बीजिंग विरोधी ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM के उग्रवादियों से बचाना है, जिनके अफगानिस्तान में पनाह लेने की आशंका है। चीन इस तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट को लेकर आशंकित रहा है, लेकिन अमेरिकी सरकार का कहना है कि ETIM अब औपचारिक संगठन के रूप में मौजूद नहीं है। तो वहीं नई दिल्ली में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के प्रोफेसर ब्रह्म चेलानी का कहना है कि तालिबान को लेकर चीन की अफगानिस्तान में 2 चीजों पर नजर है। पहला, राजनयिक रूप से तालिबान शासन को मान्यता देना, और दूसरा, अफगान में बुनियादी ढांचे का विकास और आर्थिक मदद। चीन खनिज संपदा से संपन्न अफगानिस्तान में रणनीतिक पैठ बनाने और पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिहाज से नए हालात का फायदा उठाने को लेकर बेफिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।